आज हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इस चैप्टर में रिसीप्ट एंड पेमेंट के क्वेश्चंस को और आगे बढ़ा रहे हैं। कहता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ दिल्ली क्लब एज ऑन 31 मार्च 19 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द क्लब। प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19। ठीक है जी। अब नीचे इसने हमें कुछ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट दी है। रिसीप्ट्स में है डोनेशन फॉर बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी रूम, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, लॉकर्स रेंट, रिफ्रेशमेंट रिसीप्ट्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स और बाकी पेमेंट्स में परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ फर्नीचर, इस टाइप की चीजें दी हैं। अब देखो सीधी सीधी बात यह है कि रिसीप्ट्स हमारी डेबिट में आ गई और पेमेंट्स हमारी क्रेडिट में आ गई, तो हम इनको सीधा सीधा यहाँ लिख देते हैं और बाकी बैलेंस निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले रिसीप्ट इसने हमें दी है डोनेशन फॉर बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी रूम, तो ठीक है, टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी रूम 2 लाख रुपए हमें डोनेशन मिला है बिल्डिंग बनाने के लिए और लाइब्रेरी रूम बनाने के लिए। ओके, इसमें बोलता है एंट्रेंस फी 17,000 रुपए मिली है, ये भी रिसीप्ट है। फिर बोलता है सब्सक्रिप्शन मिली है हमें, कितना मिला है भाई, ये आपको मिला है 19,000। इसके बाद लोकर रेंट आपको मिला है, टू लोकर रेंट कितना 1660। ओके, इसके बाद बोलता है हमने रिफ्रेशमेंट रिसीप्ट की है, टू रिफ्रेशमेंट रिसीप्ट्स, ये है हमारी 16,000 की। इसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट मिली है 25,000 रुपए। अब पेमेंट में आते हैं। पेमेंट बोलता है हमने लैंड परचेज की है जिसकी 10,000 रुपए की पेमेंट की है। ओके, बाई लैंड 10,000 रुपए हमारे चले गए लैंड परचेज करने में। फिर परचेज ऑफ फर्नीचर, बाई फर्नीचर, फर्नीचर परचेज करने में चले गए 1,30,000 रुपए। इसके बाद बोल रहा है सैलरी पे की स्टाफ को 4,800 रुपए की, बाई सैलरीज 4,800 रुपए की सैलरी पे कर दी। इसका बोलता है मेंटेनेंस ऑफ प्ले ग्राउंड, उस पर खर्चे हुए हमारे 1,000 रुपए, बाई प्ले ग्राउंड मेंटेनेंस 1,000 रुपए यहां पर खर्च हो गए। इसके बाद बोलता है रेंट हमने 8,000 का पे किया है, रेंट 8,000 का पे कर दिया जी। इसके बाद बोलता है रिफ्रेशमेंट पेमेंट्स की हमने 8,000 की, तो ठीक है, बाई रिफ्रेशमेंट 8,000। इसके बाद बोलता है बुक्स परचेज की है लाइब्रेरी की 25,000, बाई बुक्स 25,000। इसके बाद परचेज ऑफ 9% गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट ने कुछ बॉन्ड इशू किए थे तो उसने वो परचेज कर दिए इस क्लब ने, बाई 9% गवर्नमेंट बॉन्ड। कितने के थे जी ये, 1,60,000 रुपए। इसके बाद लास्ट में बोलता है कि एफडी करा दी इस क्लब ने, कितने रुपए की, 15,000 की, तो बाई फिक्स डिपॉजिट, ये है हमारा कितना, 15,000 रुपए। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारी पेमेंट साइड कुछ ज्यादा है, क्योंकि फर्नीचर 1,30,000 का परचेज किया है, गवर्नमेंट बॉन्ड भी 1,60,000 के, बाकी भी हमने बहुत सारी पेमेंट की है, और इधर हम देख रहे हैं मोटे पैसे जो आए हैं वो डोनेशन के ही आए हैं 2 लाख रुपए। ठीक है, तो पेमेंट ज्यादा है, इसलिए हम इधर का टोटल पहले करेंगे। तो इधर कर लेते हैं टोटल, तो इधर का आता है 3,61,800, 3,61,800। अब बात यह है कि इस कमी को पूरा करने के लिए, मतलब कि जो हमने पेमेंट ज्यादा कर दी है और पैसे कम आए थे, तो ये जो पैसों की कमी थी इसे पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, बैंक से ओवरड्राफ्ट लेंगे। तो ये आया हमारा 83,140, तो ये जो है हमारा ओवरड्राफ्ट हो गया, इसलिए इसे लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लॉन्ग टाउन स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। कुछ नीचे इसने हमें डिटेल्स दी हैं। बोलता है इस क्लब के पास ओपनिंग बैलेंस था कैश इन हैंड 50,000, कैश एट बैंक 60,000। सब्सक्रिप्शन आपको इसको 3 साल की मिली थी, पिछले साल की, इस साल की, अगले साल की। 4,000, 1,40,000, 8,000। फर्नीचर भी परचेज किया 70,000 का। जनरल डोनेशन है 20,000 की। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट जो कि स्पेसिफिक डोनेशन है 40,000 की मिली है। चैरिटी दिया है इन्होंने 10,000। मैच में खर्चे किए हैं 30,000। सैलरी पे की है 63,600। ऑनोरेरियम दिया है 4,000 और बाकी कुछ और भी इसने आपको डिटेल दी है। लेकिन सबसे नीचे बोलता है कैश इन हैंड इसने आपको दिया है लास्ट में 24,000 रुपए का, और बोलता है कैश एट बैंक पता करो कितना है। ठीक है जी, शुरू करते हैं। तो अब बात यह है, सबसे पहले हम बैलेंस बीडी लिख लेते हैं। तो टू बैलेंस बीडी किसका बैलेंस है हमारे पास? कैश का और बैंक का। कैश का बैलेंस है हमारे पास 50,000। ठीक है, तो 50,000 और 60,000 बैंक में, तो कुल मिला के 1,10,000 रुपए की क्लब की लिक्विडिटी थी। इसके बाद बोलता है सब्सक्रिप्शन आपको मिली है। तो टू सब्सक्रिप्शन आपको मिली है 18, 19 और 20 की। ये मिली है आपको 4,000, 1,40,000 और 8,000। 4,000, 1,40,000, 8,000। तो बात ये है, ये बना आपका 1,52,000। इसके बाद नीचे आते हैं, बोलता है फर्नीचर परचेज किया है 70,000 में। ठीक है, बाई फर्नीचर 70,000। इसके बाद बोलता है जनरल डोनेशन 20,000। ठीक है, हमें जनरल डोनेशन मिली है 20,000 रुपए। फिर बोलता है कि हमें डोनेशन मिली है टूर्नामेंट के लिए। ठीक है, ये स्पेसिफिक डोनेशन हो गई भाई। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट कितने रुपए थी ये? 40,000 रुपए। इसके बाद आते हैं हम, कहता है हमने चैरिटी में 10,000 रुपए दिए। ओके, चैरिटी में इस क्लब ने 10,000 रुपए पे किए। इसके बाद मैच में भी खर्चे हो गए भाई 30,000 रुपए के। बाई मैच एक्सपेंस 30,000 रुपए। इसके बाद बोलता है सैलरी पे की है 63,600। ओके, बाई सैलरी 63,600। इसके बाद बोलता है ऑनोरेरियम पे किया है 4,000। बाई ऑनोरेरियम 4,000 रुपए। इसके बाद फिर बोलता है कि 12% इन्वेस्टमेंट परचेज की 60,000 रुपए की। ओके, बाई 12% इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपए। इसके बाद बोलता है एंट्रेंस फीस रिसीव हुई है 4,000। तो टू एंट्रेंस फीस 4,000। फिर बोलता है हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ये जो इन्वेस्टमेंट परचेज की थी इस पर हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 6,000 रुपए। ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन, चलो 12% लिख देते हैं, 12% इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपए। अब आखिर में बोलता है कि ऑफिस में जो कैश इन हैंड था वो 24,000 था। ठीक है, इसे लिखो जी बाई बैलेंस सीडी कैश इन हैंड कितना था? 24,000। अब बोलता है ये बताओ कि कैश एट बैंक मतलब बैंक का बैलेंस कितना था भाई, ये हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इस सारे अमाउंट में से जो रिसीव हुआ है उसमें से जितनी भी पेमेंट की है वो, और जो ऑफिस में कैश पड़ा हुआ है वो लेस कर देंगे। बाकी हमारे पास जो बैंक में पैसे बचे हुए हैं वो निकल आएगा। तो इसके लिए हम टोटल करते हैं, तो ये आता है हमारा 3,32,000। 3,32,000
हजार। इसमें से जब हम बाकी पेमेंट और कैश इन हैंड लेस करते हैं 70,400, तो इस तरह से हमारे बैंक का बैलेंस निकला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम क्वेश्चन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ एवरग्रीन क्लब प्रिपेयर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। कैश इन हैंड दिया है इसने 1 अप्रैल 18 का 50,000, कैश एट बैंक दिया है 1 अप्रैल 18 का 3,40,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव 15,70,000, डोनेशन रिसीव 2,80,000, इन्वेस्टमेंट परचेज करने के लिए पेमेंट की 5 लाख रुपए की, रेंट भी पे किया 50,000 का, जनरल एक्सपेंस किए 2,30,000 के, पोस्टेज वगैरह पे खर्च किए 25,000, न्यूज़पेपर वगैरह का पेमेंट की 87,000। और बोलता है कि ओल्ड न्यूज़पेपर मतलब की रद्दी 12,000 रुपए में इसने सेल कर दिए। कुछ बुक्स खरीदी है 3,40,000 की, स्पोर्ट्स मटेरियल पर खर्चा किया 470। इस तरह से कुछ इसने और आइटम दे दिए आपको। और आखिर बोला है कि कैश इन हैंड जो ऑफिस में है वो 30,000 रुपए है। बताओ कि कैश एट बैंक कितना है। तो अब बात यह है, सबसे पहले हम लेते हैं बैलेंस बीडी टू बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो बैलेंस बीडी थे इसके 50,000 और 3,40,000। फिर इसको आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया टू सब्सक्रिप्शन, कितना रिसीव हुआ है जी 15,70,000, 15,70,000। फिर बोलता है इन्वेस्टमेंट परचेज की है, नहीं डोनेशन रिसीव हुआ 2,80,000 की, ठीक है, टू डोनेशन 2,80,000 की रिसीव हुई है। फिर बोलता है कि इन्वेस्टमेंट परचेज की है 5 लाख रुपए की, ओके, बाई इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए। अब आगे बोलता है रेंट की पेमेंट की है 50,000 की, ठीक है, बाई रेंट 50,000 रुपए। फिर बोलते जनरल एक्सपेंस 2,30,000 के किए हैं, तो टू जनरल एक्सपेंस 2,30,000। पोस्टेज स्टेशनरी की पेमेंट की 25 की, बाई पोस्टेज एंड स्टेशनरी की 25,000 की पेमेंट हो गई। इसके बाद आते हैं न्यूज़पेपर मैगजीन पर इसने पेमेंट किया है, बाई न्यूज़पेपर एंड मैगजीन 87,000। फिर इसने कहा है कि पुरानी रद्दी 12,000 में बेच दी, ठीक है, टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 12,000। इसके बाद आते हैं, कहते हैं बुक परचेज की है और उनके लिए 3,40,000 की पेमेंट की है, तो ठीक है, बाई बुक्स 3,40,000। इसके बाद आते हैं मतलब स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया 470 का, ठीक है, बाई स्पोर्ट्स मटेरियल 4,70,000। फिर बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव हुआ 50,000 का, ठीक है, तो टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपए। फिर बोलता है ऑनोरेरियम पे किया है कोचिज को 1,50,000, ठीक है, बाई ऑनोरेरियम टू कोचिज 1,50,000। बस आखिरी बोलता है कि 30,000 रुपए ऑफिस में पड़े हुए हैं कैश इन हैंड, तो बाई बैलेंस सीडी कैश इन हैंड 30,000 रुपए। और अब हमें क्या निकालना है, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। तो अब इसके लिए हम जितनी भी रिसीप्ट्स है उसको टोटल करेंगे, उसमें से हम जितनी पेमेंट है वो लेस कर देंगे, तो ये हमारा बैलेंस निकल आएगा। तो यहां पर इसका जो टोटल आता है वो आता है 23,02,000, 23,02,000।
हजार। इसमें से ये सारी पेमेंट और ये कैश इन हैंड ये दोनों लेस करो तो 4,20,000 का हमारा कैश एट बैंक आ गया। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 किए। बाकी कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियोस में। थैंक यू।